नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम BSDC 175 के असाइनमेंट से एक और प्रश्न का विश्लेषण करेंगे, जो कि इस प्रकार है। भारत में निर्गुण काव्य की परंपरा पर प्रकाश डालिए। भारत में निर्गुण काव्य की परंपरा विशेषतः भक्ति और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में निर्गुण काव्य की परंपरा विशेषतः भक्ति और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह काव्य प्रणाली निर्गुण ब्रह्म की अद्वितीयता, अनंतता और सार्वभौमिकता को जानने का प्रयास करती है। यह काव्य प्रणाली निर्गुण ब्रह्म की अद्वितीयता, अनंतता और सार्वभौमिकता को जानने का प्रयास करती है, जिसे सांख्य, योग और वेदांत आदि शास्त्रों में प्रस्तुत किया गया है। जिसे हम सांख्य, योग और वेदांत आदि शास्त्र में अध्ययन कर सकते हैं। निर्गुण काव्य की पारंपरिक परंपरा क्या है? निर्गुण काव्य की प्रारंभिक परंपरा में संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर और संत कबीर जैसे महान संत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्गुण काव्य में कौन कौन संत मुख्य है? संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर एवं संत कबीर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संतों ने अपने काव्यों में निर्गुण ब्रह्म की महत्वपूर्णता को बताया है। उन्होंने इस सांसारिक माया के पीछे छिपे अद्वितीय ब्रह्म को प्रकट करने के लिए भक्ति और ज्ञान के माध्यम से मानवीय आत्मा की महत्वपूर्णता को बताया है। उन्होंने क्या कहा है? इस संसार की माया के पीछे जो अद्वितीय ब्रह्म हैं, उनके लिए भक्ति और ज्ञान के माध्यम से मानवीय आत्मा की महत्वपूर्णता को बताया है। उन्होंने आत्मा की महत्वपूर्णता को प्राधान्य दिया है। संत कबीर के बारे में हम तो जानते हैं। संत कबीर ने अपने दोहे में निर्गुण ब्रह्म की अद्वितीयता और सार्वभौमिकता की प्रस्तावना किया है। संत कबीर ने अपने दोहों में क्या बताया है? उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की अद्वितीयता और सार्वभौमिकता का प्रस्तावना किया है। उन्होंने सांसारिक माया के छल में नहीं आने की सलाह दी है। वे सांसारिक माया मोह के छल में नहीं आने की सलाह दी थी। संत कबीर सांसारिक मोह माया से दूर रहने की बात करते हैं और मनुष्य को आत्मा के माध्यम से ईश्वर की दिशा में प्राप्त होने की सिखाई। मनुष्य को अपने आत्मा के माध्यम से ईश्वर के निकटतर कैसे होना है, ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, उसकी राह हमें संत कबीर ने दिखाई है। उनके दोहों में सत्यत्व, सरलता और आध्यात्मिकता की विशेषता होती है, जो उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। उनके दोहों में हमें क्या देखने को मिलता है? सत्यत्व, सरलता और आध्यात्मिक भावना की विशेषता है, जो संत कबीर की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। संत कबीर जी का एक दोहा है, जो है पोथी पढ़े जग मुआ, पंडित भय न कोय,
ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। संत कवि ने निर्गुण ब्रह्म की पूजा और प्रेम की महत्वपूर्णता को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया है। संत कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को माना था और प्रेम की महत्वपूर्णता को प्राधान्य दिए थे। उन्होंने जाति धर्म के सांप्रदायिकता के बंधनों का खंडन किया था। वे जाति धर्म सांप्रदायिक भावना के बंधन से मुक्त होने की बात करते थे और एकता की भावना लोगों में जागृत करने की उन्होंने बहुत चेष्टा की थी और परमात्मा में समर्पण के माध्यम से समाज में सुधार और मानवता के सर्वोत्तम विकास की प्रेरणा दी। वे क्या बोलते थे? वे बोलते थे, एकता और परमात्मा में समर्पण, एकता और परमात्मा में समर्पण की भावना। एकता मतलब हमें जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। जातिवाद की सांप्रदायिक भावना से हम सब में एकता नहीं आ सकती। इस भावना से हमें ऊपर उठना पड़ेगा जिससे हमारे समाज में सुधार हो सकता है और मानवता के सर्वोत्तम विकास जिसकी प्रेरणा संत कबीर ने दी थी। मानवता के विकास की, सर्वोत्तम विकास की जो विकास की बात कैसे हो सकती है? वो जातिवाद से ऊपर उठने से हो सकती है। सब में हमें एकता लानी पड़ेगी। संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने क्या कहा था? संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर ने भी निर्गुण काव्य के माध्यम से मनुष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान के ओर प्रेरित किए। नामदेव और संत ज्ञानेश्वर ने भी अपने काव्यों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति प्रेरित किए। उन्होंने अपने ग्रंथों में साधना, सेवा और भक्ति के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बताया है। उन्होंने भी अपने काव्यों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से सेवा से ही साधना हो सकती है और भक्ति में कितनी शक्ति है, इसी के ऊपर उन्होंने जोर दिया है और इससे कैसे निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है उसका मार्ग बताए हैं। आशा करती हूँ इससे BHDC 175 BHDG 175 के असाइनमेंट में आपको कुछ मदद हुआ होगा। ऐसे ही आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद श्रोता मित्रों।